28 जुलाई की शाम 5 बजे योगी दिल्ली से वापस लखनऊ लौटते हैं। लौटते वक्त उनके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कुराहट होती है। योगी की जिंदगी में ये 7वीं बार था जब उन्होंने अपने विरोधियों को मात दिया। जब भी योगी पर संकट आया, हर बार किसी न किसी ने योगी की मदद की। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि केशव जब योगी की कुर्सी लेने पर अड़े थे तो कुर्सी बची कैसे। यूपी का वो नेता कौन है जिसके बाद सुन मोदी शाह की जोड़ी भी प्रभावित हो गई। ये ठीक वैसा ही था जैसे योगी ने अपने कॉलेज के दिनों में किया था। तब इनका नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था। शुरुआती दिनों से ही ये एबीवीपी से जुड़े थे। जब छात्र संघ चुनाव की बारी आई तो कॉलेज के ज्यादातर छात्र अजय विश्व को ही अध्यक्ष पद की उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिली। पर विरोधियों को सबक सिखाने के लिए योगी अकेले नहीं पड़े, बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपना वजूद बताया। इसके 1 साल बाद ही योगी गोरखपुर पहुंच गए और जैसे ही कहा मुझे संत बनना है, गुरु अवैधनाथ ने कहा यह आसान नहीं होगा, मेरी तरह सारे नियम मानने होंगे और लकड़ी से कान छिदवाते वक्त आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। 22 साल के योगी आदित्यनाथ ने यहाँ भी चुनौती को स्वीकार किया, कान छिदवाया, सारे नियम कानून माने और संत बन गए। उसके बाद अप्रैल 2002 में जब कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में लगी थी, योगी ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन बनाया, लोगों के लिए काम करना शुरू किया। पुलिस प्रशासन और सरकार ने योगी और उनके संगठन को खूब टारगेट किया, पर योगी नहीं टूटे। बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी था जब योगी ने बीजेपी कैंडिडेट को हरवा दिया था। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रहे शिव प्रताप शुक्ला को बीजेपी ने टिकट दिया था, जबकि योगी राधा मोहन दास अग्रवाल को लड़वाना चाहते थे और न सिर्फ अग्रवाल को लड़वाया बल्कि जितवाया भी। यानी योगी ने हमेशा हालात के हिसाब से फैसले लिए और पार्टी नेताओं को हर बार समझाया कि मेरी अहमियत क्या है। पर कहते हैं कि बीच बीच में जब लोग आपकी अहमियत भूल जाएं तो उन्हें अपने काम से जवाब देना चाहिए। साल 2017 में जब कई पार्टी नेताओं के विरोध के बाद भी योगी सीएम बनाए गए तो उन्होंने अपने काम से खुद को साबित किया। माफियाओं पर बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक की पॉलिसी को देश नहीं दुनिया भर में चर्चा हुई। जनता के बीच योगी की लोकप्रियता ऐसे बढ़ी कि विरोधी नया पैतरा ढूंढने लगे। कहानी यहाँ तक रची गई कि 2024 चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने अपनी पार्टी को हराने की प्लानिंग रची ताकि योगी का कद कम हो, फिर सीएम बदलवा सके। ओबीसी की संख्या यूपी में बढ़ी है, इसीलिए ये प्लान लगभग सफल होता दिख रहा था। लेकिन योगी ने मोदी शाह के सामने एक ऐसी रिपोर्ट रखी जिसे देख मोदी ने साफ कह दिया कि विरोध का दौर हमने भी झेला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सीएम बदल दे। कहा जाता है कि हाईकमान के आश्वासन के बाद अब योगी पहले से भी ज्यादा फॉर्म में दिखने वाले हैं और इसका नजारा तब दिखा जब विधानसभा में विधायक उनके पैर छूने के लिए भीड़ की तरह उमड़ पड़े। केशव ब्रजेश के चेहरे का रंग उड़ा और बाबा ओबीसी कार्य समिति की बैठक में भी जमकर गरजते रहे। ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे और इसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा औजार के रूप में इस्तेमाल किया है अपने स्मार्टफोन को। स्मार्टफोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसके माध्यम से झूठे वक्तव्यों को निकाल करके, झूठी जातियां और झूठे शेयर करके इन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्रों को आज अंजाम देना प्रारंभ किया है कि पूरा समाज एक दूसरे को दुश्मनी भरी निगाहों से देखने की स्थिति में पैदा हो। इस प्रकार के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान बनने की आवश्यकता है। मतलब साफ है, सीएम योगी ने 7वीं बार अपने विरोधियों को सियासी शिकस्त देकर ये साफ कर दिया कि जब जब मुझे मात देने की कोशिश करोगे तुम खुद मात खा जाओगे।